चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सेशन है ना हमारा, इसमें मैंने जो डिस्कस करना है आपके साथ वो है डिडक्टेबल अलाउंसेस। डिडक्टेबल अलाउंसेस ये क्या होते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इनके रेलिवेंट सेक्शंस कौन से हैं और टैक्स पे इनका इम्पैक्ट क्या होता है। चलें इसको पढ़ते हैं। जो सेक्शन 60 है ना, सेक्शन 60, सेक्शन 60A, सेक्शन 60B और सेक्शन 60D। मौजूदा वक्त में ये जो 4 सेक्शंस हैं ना, 1, 2, 3, 4, ये डिडक्टेबल अलाउंसेस को डील करते हैं। ये सारा समझने से पहले हम डिडक्टेबल अलाउंसेस समझ लेते हैं होता क्या है। अच्छा, ये जो 4 सेक्शन है ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, मैंने बताया था मुख्तलिफ चैप्टर हैं। तो जो इसका चैप्टर 3 है ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, और उसका चैप्टर 3 का पार्ट 9 वो डील करता है इन चारों सेक्शंस के साथ। ठीक है जी, आप ये भी कह सकते हैं पार्ट 9 ऑफ चैप्टर 3 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डील्स विद डिडक्टेबल अलाउंसेस। अब डिडक्टेबल अलाउंसेस होते क्या हैं? आपके जो हेड्स ऑफ इनकम है ना, क्या हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम, मियाँ साहब का ना वो बंद करें नेटी। हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है जी। सेक्शन 11 में हेड्स ऑफ इनकम डिस्कस्ड हैं। सेक्शन 11, एक हेड है सैलरी का, दूसरा हेड है बिजनेस का, दूसरा लिखो प्रॉपर्टी का, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं, ठीक। तीसरा लिखो बिजनेस का, चौथा लिखो कैपिटल गेन का, और पांचवा लिखो अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो मीनिंग देयर आर 5 heads of income as stipulated in section 11 of income tax ordinance 2001। सैलरी का हमें पता है टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। मान लो कि साजिद की सैलरी 15 लाख रुपया है, ठीक। साजिद की प्रॉपर्टी भी है और उसने रेंट पे दी हुई है, तो यहाँ पे इसको रेंटल इनकम आई। ये सारे खर्चे वगैरह माइनस करने के बाद, जिसमें सपोज करें इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस मिला। मान लो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मैं इग्नोर कर रहा हूँ रेलिवेंट प्रोविजंस को, सिर्फ रिपेयर एंड मेंटेनेंस मिल गया इतना। एडमिनिस्ट्रेशन 4% 1/4 होती है, तो वो मान लो ये मतलब मुख्तलिफ एक्सपेंसेस, ये जो है ना, ये जो माइनस हो रहा है इनको कहते हैं डिडक्शंस। इनको क्या कहते हैं? डिडक्शंस। सही, ये आपका सेल या आपका जो रेवेन्यू है वो माइनस डिडक्शंस। इसी तरह आपका बिज़नेस इनकम है। मान लो कि आप बेचते हो कुर्सियाँ, तो आपने 50 लाख की कुर्सियाँ बेची। इसको बेचने के लिए आपका ख़र्चा आया था, कास्ट ऑफ सेल जिसे हम कहते हैं, मान लो कि वो 40 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया आपका 1 मिलियन। इसमें और यूटिलिटीज़ वगैरह मान लो 2 लाख, और आपकी इनकम होगी 8 लाख। ठीक हो गया। तो जो टैक्सेबल इनकम होती है ना आपकी, वो होती है सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या होती है? व्हाट इज़ टैक्सेबल इनकम? सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम। इस तरह कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन सब के सम को इकट्ठा कर लो तो सेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है ना, उसके मुताबिक वो टैक्सेबल इनकम होती है। क्लियर हुआ? टैक्सेबल इनकम क्या होती है? टैक्सेबल इनकम जैसा कि सेक्शन 9 में कहा गया है, सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम। और एक हेड की इनकम कैसे निकली आपकी, जो वो मैंने बताया था, इनकम और उसमें से
डिडक्शन Deductions माइनस। minus करो। ठीक है, अब ये डिडक्शन माइनस करने के बाद जो टैक्सेबल इनकम आई ना, उसमें से कुछ अलाउंसेस हम आपको माइनस करने के लिए इजाज़त दे रहे हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि आपके टैक्सेबल इनकम सेक्शन 9 में जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम, सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम माइनस जिसे हम कहते हैं माइनस Allowances. डिडक्टेबल अलाउंसेज। और ये डिडक्टेबल अलाउंसेज क्या हैं, जो कि हमारा आज का चैप्टर है, आज का टॉपिक है, ये हैं वो डिडक्टेबल अलाउंसेज जो हमने पढ़ने हैं। सो यहाँ से एक पता चला डिडक्शन में और डिडक्टेबल अलाउंसेज में फ़र्क है। Yes, sir. डिडक्शन क्या था, मैंने सेल्स की, कितने की, मान लो मैंने सेल की 5 मिलियन की, कॉस्ट ऑफ सेल मेरी 4 मिलियन, ये जो 4 मिलियन माइनस हो रहा है ये क्या है, मेरी डिडक्शन है। सही। अब यहाँ पे ये 1 मिलियन मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसमें अदर एक्सपेंसेस मैंने 0.2 मिलियन किए, मेरा 0.8 मिलियन या 8 लाख रुपया मेरा टैक्सेबल इनकम आ गई। Yes. अब डिडक्टेबल अलाउंसेस का काम यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके अंदर से क्या माइनस करना है, ये डिडक्टेबल अलाउंसेस होंगे। अब यहाँ से टैक्सेबल इनकम में से जो माइनस होगा ये डिडक्टेबल अलाउंसेस होंगे। और ये कहाँ पे कवर्ड है, जैसे कि मैंने बताया 60A, 60B और 60D सेक्शंस ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो क्लियर हुई बात ये वाली। अब आपको डिडक्शन और डिडक्टेबल अलाउंसेस में इलस्ट्रेशन के थ्रू फ़र्क पता चल गया। अब आ जाते हैं हम 60 सेक्शन 60A के ऊपर, 60 के ऊपर आते हैं। पहले कहाँ गया मेरा रेज़र, 60 के ऊपर। ठीक है, तो 60 के लिए मैं एक अलहदा से वीडियो बना देता हूँ, ताकि 60 के एक अलहदा, फिर 60A की अलहदा, B की अलहदा और C की अलहदा। तो यहाँ तक ये बात समझ आ गई कि डिडक्टेबल अलाउंसेस होते क्या हैं और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहाँ कवर्ड है, ये हमें पता चल गया। क्वेश्चन तो कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलें।